एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या है सरबी ब्लॉग्स। सरबी ब्लॉग्स। मैंने अभी अभी जस्ट एक व्लॉग अपलोड किया है और उसके बाद आज से दूसरा व्लॉग शुरू किया है। मुझे करनी है स्टोर की बहुत डीप वाली क्लीनिंग, उसको डिक्लटर करना है और उसको सेट करना है। उसकी हालत बहुत बुरी है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैंने बुलाया है सोफ़ा एंड कारपेट क्लीनिंग के लिए अर्बन कंपनी से, तो वो बाहर आ गए हैं और मैं जा रही हूँ सबसे पहले तो लंच बनाने, क्योंकि लंच बना के रखूँगी। आलोक के जाने के बाद वो काम शुरू करूँगी और आधार जाके बाहर शूट करेगा जहाँ अंकल कर रहे हैं। आधार, अंकल को हाय करना, उनका नाम उनसे पूछना, मैं आपको शूट कर सकता हूँ, ले सकता हूँ कैमरे में, और फिर उनका नाम पूछना। आ रहे भैया। हेलो अंकल, आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष। आप अर्बन कंपनी से आए हैं? यस। आप सोफ़ा क्लीन कर रहे हैं? ओके। और मैं भी बस अपने कपड़े चेंज करके एक बार अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट में आती हूँ। बालों को बाहर जाके एक बार कॉम करती हूँ, अच्छे से टाइट करती हूँ, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज मुझे हर हाल में मेरे स्टोर का क्लीन अप करना ही करना है। लेकिन उससे पहले मैंने ये बेडशीट्स कल रात को धो के सुखाई थी और वापस इसको बिछा दिया है, क्योंकि मैंने जो बेडशीट बिछाई थी, ये पिंक फोकस, ये पिंक कल मैंने यहाँ बिछाई थी इस बेड पे, और ये ब्लैक बच्चों के कमरे में बिछाई थी। और इनको मैं लेके आई थी लखनऊ से काफ़ी टाइम पहले जब गई थी। बट मेरे पति ने, आलोक ने, रात में ही ये बेडशीट हटवा दी। तो बच्चों की तो फिर मैंने हटा दी, लेकिन उन्होंने अपनी भी अपनी हटवाई, तो बच्चों की मैंने फिर हटाई दी। और दोनों वापस जो धो के सुखाए थे रात में, वो अब सुबह सूख गए थे, तो वापस वही मैंने बिछा दिए हैं। क्योंकि इनका वैसे ये लखनवी चिकन है, पूरे पे कढ़ाई है, बट क्लॉथ वाइज इट्स नॉट सो गुड, कॉटन नहीं है। और आलोक को बहुत उलझन होती है, बहुत चिड़ मचती है। वो किसी किसी चीज़ों में ही रिजिक्ट हैं, बाकी वो बिल्कुल भी कहीं कोई ऐसे वो नहीं करते कि ये खाना वो खाना, ये चीज़ वो चीज़। लेकिन चदरे के मामले में वो शुरू से हैं, उनको ये जो घिस घिस वाले चदरे होते हैं या मोटे मोटे बेडशीट्स होते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ही जस्ट ओनली लाइक प्योर कॉटन। तो ये पिंक वाली कॉटन है, तो मैंने इसको वापस बिछा दिया। और अब ये दो आगे कहीं बढ़ेंगी तो मेरे काम नहीं आएंगी, मुझे पता है मैं नहीं बिछा पाऊंगी, तो फिर इनको रख के क्या करूँगी। तो स्टिल आई विल गिव इट टू समवन। और ये इतनी नई है कि ये मैं घर में ही किसी को दूंगी डेफिनेटली। मैंने इनको हार्डली 1 या 2 बार ही बिछाया है जब से मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा इनका कपड़ा पसंद नहीं आता। कॉटन को आप एकदम कस के और टाइट कर देते हो गद्दे के अंदर, तो वो टाइटन रहती है, हिलती नहीं है। ये कपड़ा जो होता है ना मिक्स वाला, थोड़ा टेरिकॉट टाइप का, पता नहीं क्या कपड़ा होता है, वो ऐसे सल पड़ जाएगी ज़रा देर में, तो मुझे भी मज़ा नहीं आता उस लिहाज में। बाकी मुझे कॉटन की वो नहीं होती कि कंफर्ट चाहिए, मुझे ठीक है चल जाता है। लेकिन आलोक को बहुत वो है। ओ गॉड, मैंने फ़ैन बंद किया था, फ़ैन ऑन कर रही हूँ और अब जाके चेंज करके लगती हूँ काम पे। स्टोर की हालत भी दिखाऊंगी आपको क्या हो रखी है और मुझे उससे अभी क्या बनाना है, ये आज का टास्क है। तो जी पिछले 5 और 6 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मैंने इस स्टोर को जैसा मैं चाहती थी कम्प्लीटली वैसा सेट कर लिया है। कार्टन्स भर भर के, थैली भर भर के मैंने कचरा हटाया है यहाँ से। और उस ऊपर वाले एक कार्टन में मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान रखा है जो मुझे डे टू डे लाइफ में नहीं चाहिए होता है। मेरा वैक्यूम क्लीनर मैंने इसमें कर दिया है। और इसके पीछे वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल कम कभी कभी काम आती हैं। फिर उसके बाद इस सेक्शन में सारा गिफ्ट आइटम जो आलोक लाते रहते हैं और
मुझे पता होता है मुझे कहीं लेना देना है, वो सारा मैंने यहाँ किया है। ये हम किचन में बिछाने के लिए लाए थे मैट, लेकिन हमने बिल्कुल अभी यूज़ नहीं किया है इसको, तो ये एज़ इट इज़ रखा है। तो आई रियली होप कि हम वापस कर पाएँ इसको, शॉपकीपर ले ले। इधर आधार के सारे गेम्स हैं, तो ये सामने की तरफ रखे हैं जिससे उसको दिखते रहें। ये एरिया भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया। ये मेरे ग्लव्स हैं वेट ट्रेनिंग वाले टाइम के, और बाकी सब सामान यहाँ से जितना था सब हटा दिया। एंड आफ्टर दैट ये एक ट्रॉली बास्केट जैसी है मेरे पास, तो उसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे वायरिंग के सारे आइटम्स होते हैं वो सब इसमें, ये सब आलू के आने पे करवाया है शाम को, बिल्कुल वो कर दिया है। इसमें भी अटरम सटरम वाला सामान, और इसमें थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ ये सब होती हैं ये सब किया है। एंड यहाँ पर तो अभी जो हम जाएंगे फंक्शन में मेरी सिस्टर के, वहाँ जाने वाला सामान पैक है, तो ये एरिया वैसे ही फ्री हो जाएगा। उसके अलावा ये मेडिकल बॉक्स छांटा, इसमें से दवाइयाँ डिस्कार्ड करी, और ये जितना ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ कर दिए। बाकी सब बहुत बाथरूम में चला गया है इस बार, शैम्पू से लेके एवरीथिंग सब, क्योंकि बाथरूम में स्पेस हो गई है अच्छी खासी, तो ये सब छांट के रखा है यहाँ पर। एंड ये एरिया एकदम क्लीन और सॉर्टेड कर दिया, लेस सामान बहुत यहाँ पर, इसको भी बहुत सॉर्ट किया। मतलब घंटों लगे हैं मुझे इस बार स्टोर को क्लीन करने में, लेकिन ये सारे जो आलोक मथुरा से ले लेके आते हैं हर बार, तो ये सामने के सामने रख दी, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं होती कि इन सबको प्लेस कर पाऊँ, तो वहाँ हम एक एक करके निकालते रहते हैं। नीचे भी वहाँ स्टोर्ड हैं मंदिर में भी, लेकिन फिर बाकी बची सब यहाँ हैं। यहाँ पर ये सब कर दिया है टिश्यूज़ एंड रोल, और उसके अलावा बाकी जितने घर के टूल्स वगैरह होते हैं वो सब एक जगह कर दिए हैं, जिससे किसी को उठा के यूज़ कर लें। और इस ट्रॉली में फ़िलहाल घर के जो बचे हुए मसाले होते हैं तीनों सेक्शंस में वो हैं, क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस बार, महीनों से जो चल रहे थे। फिर मैं भैया के घर गई तो वहाँ भी मैं मंगाती रही है अलग अलग, मुझे आइडिया नहीं था यहाँ स्टोर में क्या क्या डंप्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा मसाले हो रखे हैं इस बार, इसलिए सामने के सामने रखे हैं। फिर मेरे वेट्स वहाँ रखे हैं, मेरा फोकस एक्सरसाइज मैट, फोकस फोकस फोकस। झाड़ू अभी यहाँ प्रॉपर आ नहीं पा रही है क्योंकि ये बड़ी भी है, लंबी है। और उसके अलावा वो जो एक बॉक्स था मेरा गरम कपड़े जिसमें होते थे वो फ्री हो गया था, तो दिवाली की जितनी डेकोरेशन थी और जितने फ्लावर्स लाइट्स सब कुछ उसमें कर दिया है। एंड फाइनली उसके ऊपर एक गद्दी और हमारा वेइंग स्केल आ गया है, वेइंग मशीन। और आलोक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मसाले यहाँ रखे हैं, तो अब किसी डी मार्ट जाऊँगी तो इस तरीके की एक ट्रॉली बास्केट और लेके आऊँगी, वो यहाँ पर आ जाएगी, साइड में भी जा सकती है दोनों, तो सामने की जगह फ्री हो जाएगी और उसमें मसाले कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए स्टोर इस तरीके से सेट कर दिया है। ज़ोरदार वाली बारिश, और हम लोगों को जाना है गृह प्रवेश की पार्टी, मतलब फंक्शन में, पूजा में। आज कैसे जाएंगे ऐसी हैं? वेरी फनी। मस्त सावन की घटा, बिजुरियाँ चमका जरा, मस्त सावन की घटा, बिजुरियाँ चमका जरा, यार मेरा डर के मेरे सीने से लग जाए हो, बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल पर जाना पाए घूम कर इट्स इवनिंग टाइम और बाहर हो रही है बहुत तेज़ वाली बारिश, और मैंने अभी लिया है शावर, लेकिन मॉइस्चराइज़ किया है बस फेस को। और हालत देखो फेस की, कितना स्वेटी हो रहा है। और हम लोगों को जाना है गृह प्रवेश की पूजा में। मेन वाला जो है डिनर वो तो कल होगा, लेकिन आज गृह प्रवेश की जो पूजा है 2 दिन की, वो आज शुरू होगी और कल मॉर्निंग में जाके वो ख़त्म होगी, जो यहाँ पर होती है राजस्थान में, उस हिसाब से हो रही है।
और मेरे बहुत सारे अरमान थे कि मैं साड़ी पहनूंगी, कोई अच्छी सी ड्रेस पहनूंगी, लेकिन इतना ज़्यादा उमस, इतना स्वेटी हो रहा है कि मैं ना तो फेस पे अभी कुछ लगाने वाली हूँ, कुछ भी, सिर्फ लिपस्टिक बिंदी करूँगी, ज़्यादा है तो काजल लगा लूँगी, क्योंकि मुझे पता है सब पसीने में हाल बुरा हो जाएगा। और आई एम गोइंग टू वेयर दिस रेड काफ्तान विथ सिंपल वाइट लेगिंग। हालांकि ये भी बहुत मोटा है कपड़ा, पर देखती हूँ एक बार, पर है कॉटन, लेकिन मिक्स कॉटन है, अजीब सा, देखते हैं। सो आई एम रेडी विद दिस ब्यूटीफुल काफ्तान कुर्ता, और ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था। अच्छा है, जब मैंने मंगाया था मुझे थोड़ा ठस ठस था, अभी मुझे काफ़ी अच्छे फिटेड है। ओके, बाल एकदम टाइट कर लिए हैं और बस लिपस्टिक बिंदी, जरा सा काजल लगाया और आंखों में पसीना जा रहा है। ओह गॉड। और मैं पैरों में पहनने वाली हूँ ये बहुत ब्यूटीफुल से सिल्वर कलर के फुटवियर, और मैंने और भी मंगा रखे हैं जो यहाँ पड़े हैं, स्टोर में से निकाले थे अभी सारे, कब कब के मंगा रखे हैं। ये मैं आपको वापस आके या कल दिखाती हूँ। और अभी पहनते हैं ये। आई लव फ्लैट्स एज वेल एज हील्स, बट आई लव फ्लैट्स मोर देन। हाल देखो पैरों की, कब से कुछ भी नहीं किया, नेल पॉलिश तो जाने ज़माने से नहीं लगाई। इसका टैग काटना पड़ेगा। गो। आइए मैम, आइए छतरी, आइए मैम, आइए आइए। नमस्ते अंकल।